again to a new video session by Abnegation Classes. So guys, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को. So let's get started. So guys, हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में है half of herd of deer are grazing in the field. So guys, एक चीज बोली है कि यहाँ पे herd of deer है. अब deer क्या होते हैं? हिरन. और herd होता है उनका झुंड. ठीक है, हिरन के झुंड को हम बोलते हैं herd. ठीक है, herd of deer. So अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो उस हर्ड का हाफ है, मतलब उस हर्ड के जो हाफ डियर्स है वो फील्ड में ग्रेस कर रहे हैं, मतलब वो फील्ड में घास खा रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे बाकी के थर्ड फोर्थ बचे हैं, थर्ड फोर्थ इन द सेंस कि देखो अभी क्या बोला कि जो वो झुंड है उसके जो हाफ डियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, वो फील्ड में ग्रेस कर रहे हैं. और जो हमारे बाकी के हाफ बचे हैं उनका थर्ड फोर्थ जो पार्ट है, थर्ड फोर्थ ऑफ जो डियर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो पास में खेल रहे हैं. और जो बाकी के 9 डियर्स बचे हैं वो पॉन्ड में वाटर पी रहे हैं. ठीक है, इधर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डियर्स हैं. ठीक है, डियर्स का एक झुंड है, उनमें से क्या हो रहा है कि उनमें से जो झुंड है उनका जो हाफ हर्ड है, मतलब जो हाफ डियर है उनके, मतलब देखो जो हमारा हर्ड ऑफ डियर है, मतलब जो हमारे डियर्स का झुंड है उसके जो हाफ डियर्स है वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं. ठीक है, फिर जो हाफ बचे, ठीक है, जो कि मतलब ग्रेजिंग कर रहे हैं वो तो ठीक है, वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं. जो बाकी के डियर्स बचे उनका जो 3/4 पार्ट है, 3/4 जो डियर्स है वो क्या कर रहे हैं, पास में खेल रहे हैं. और जो बाकी के 9 डियर्स बचे वो क्या कर रहे हैं, पॉन्ड से वाटर पी रहे हैं. सो अब हमें बताना है कि टोटल डियर्स कितने हैं हर्ड में. अगर हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं तो 3/4 पार्ट है वो खेल रहे हैं, और जो बाकी के 9 है वो वाटर पी रहे हैं पॉन्ड में से. सो अब हमें बताना है कि उस झुंड में टोटल कितने डियर्स होंगे. ठीक है, तो चलो देखते हैं. सो ये सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि टोटल डियर्स कितने हैं उस झुंड में. सो अब हमें डियर्स का तो पता नहीं है कि टोटल डियर्स हैं कितने, सो इसलिए हमको क्या सपोज करेंगे, x. ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन समझ नहीं आया मैं फिर से बताती हूँ. सो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि डियर्स का झुंड है. ठीक है, डियर्स का हर्ड है, उनमें से जो हाफ डियर्स है, मतलब जो उस झुंड के जो हाफ डियर्स है, मतलब आधे जो डियर्स हैं, मतलब देखो जैसे अभी 10 लोगों का 10 लोगों का एक ग्रुप है. ठीक है, 10 लोगों का एक ग्रुप है. अब उनमें से 5 लोग दूसरी साइड चल जाए, मतलब 5 लोग कहीं और चले जाए. सो पीछे कितने बचे, 5. सो अब हमने क्या बोला कि उसके जो हाफ मेंबर्स थे वो दूसरी तरफ चले गए. ठीक है, सो वैसे वो जो पूरा झुंड है उसके जो हाफ डियर्स है वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं. फिर जो बाकी के हाफ बचे, ठीक है, लाइक जो 5 मेंबर्स चले गए और जो 5 मेंबर्स बचे हैं उनमें से भी 2 या 3 मेंबर्स फिर चले गए दूसरी जगह. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हाफ डियर्स थे वो एक जगह पे ग्रेजिंग करने के लिए चले गए, मतलब जो हाफ डियर्स थे वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं. जो बाकी के हाफ डियर्स बचे थे उनमें से जो थर्ड फोर्थ डियर है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो पास में खेल रहे हैं. और जो बाकी के 9 डियर्स बचे वो पॉन्ड में से वाटर पी रहे हैं. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि वो टोटल डियर्स थे कितने, कि उनमें से हाफ ग्रेजिंग के लिए भी चले गए, 3/4 खेलने के लिए चले गए, 9 उनमें से वाटर पीने के लिए चले गए. सो हमें बताना है कि टोटल डियर्स हैं कितने. सो बस अब हम वही फाइंड करेंगे. तो अब सबसे पहले हर चीज किससे जुड़ गई है, डियर से. सो हमें पता होना चाहिए कि नंबर क्या है डियर का. अब हमें वही फाइंड करना मीन्स हमें वो नहीं पता है. सो अब हम क्या करेंगे, उसको सपोज करेंगे. कैसे सपोज करेंगे, x के थ्रू. सो लेट द नंबर ऑफ डियर इक्वल टू x. तो अब डियर्स का जितना भी नंबर है हमने उसको सपोज कर लिया x. सो अब वो हाफ डियर्स भी हो तो उनके साथ भी हम x लगाएंगे, वो 3/4 डियर हो उनके साथ भी हम x लगाएंगे. ठीक है, अब 9 के साथ x क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि 9 का हमें पता है कि वो 9 में हमें अमाउंट पता है कि कितने पी रहे हैं, 9 पी रहे हैं. पर जो हाफ है या फिर 3/4 है हमें एग्जैक्टली थोड़ी पता है कि कितने लोग खेल रहे हैं, फिर कितने लोग ग्रेस कर रहे हैं, मतलब कितने डियर्स ग्रेस कर रहे हैं, कितने डियर्स हमारे खेल रहे हैं. ठीक है, सो इसमें हमें जो वाटर पी रहे हैं उनका एग्जैक्ट नंबर पता है, बट लेकिन जो फील्ड में ग्रेस कर रहे हैं और जो खेल रहे हैं उनका एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है. ठीक है, सो बस हमें वही नंबर को फाइंड करना है. सो अब करते हैं इसको फाइंड. सो हमने क्या लिखा, डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड. सो अब हमने यहाँ पे लिख दिया 1/2x. x क्यों लिखा, क्योंकि ये डियर्स का टोटल नंबर को हमने क्या सपोज किया, x. एंड 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि इधर क्या बोलता है कि जो हाफ है, मतलब डियर्स का जो आधा झुंड है, मतलब आधे डियर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो फील्ड में ग्रेजिंग कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा है 1/2x. ठीक है, सो अब सबसे पहले हमने वही चीजें लिखी जिनका हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है. अब जैसे हमें पहले नंबर नहीं बताया था कि टोटल नंबर कितना है, तो उनको हमने सपोज कर लिया x. ठीक है, फिर उसके बाद हमें बताया था कि हाफ डियर्स कितने हैं,
1/2 मतलब उन्होंने बोला कि जो हाफ डियर्स है वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं। सो अब हम ये लिख सकते हैं डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, आ जाएगा 1/2x। 1/2 ऐसे है क्योंकि उन्होंने बोला हाफ, सो इसलिए हाफ हमने लिख दिया 1/2 और x इसलिए लिखा क्योंकि वो उनका जो टोटल नंबर है वो हमने x सपोज किया। फिर आ जाता है डियर प्लेइंग नियर बाय। अब जो डियर्स है वो जो नियर बाय खेल रहे हैं मतलब जो पास में खेल रहे हैं उनका नंबर कितना है, मतलब वो 3/4 डियर है वो पास में खेल रहे हैं, बट हमें अब इनको एग्जैक्टली हमें नहीं पता है कि कितने डियर खेल रहे हैं। सो अब हम फाइंड करेंगे कि कितने डियर्स उसमें मतलब टोटली उसमें कितने डियर्स है वो जा रहे हैं। मतलब देखो जैसे कि हमने बोला कि जो हाफ डियर्स थे वो फील्ड में ग्रेस करे, सो हमने लिख दिया 1/2x, ठीक है। सो अब उन्होंने बोला उनका 3/4 पार्ट, ठीक है। ऐसे हाफ में और 3/4 पार्ट में फर्क है। सो हाफ में तो हमें पता चल गया 1/2, पर 3/4 के लिए अब हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितने डियर खेल रहे हैं फील्ड के पास। सो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, जो हमारा नंबर है टोटल नंबर है डियर का और जो हमारे फील्ड में ग्रेस कर रहे हैं उनको आपस में माइनस करना पड़ेगा और देन फिर जो हमने डियर का पता 3/4 पार्ट जो है वो खेल रहे हैं आपस में उनके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो हमने वही लिखा 3/4 x माइनस x/2, ठीक है। अब x/2 क्या हुआ है, ये तो 1/2 था क्योंकि जो x है वो उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सो x into 1 is x, सो आ गया x/2, जैसे 2/2x होता, सो हम ऐसे लिखते हैं ना 2x/2, 3x/2 हम ऐसे ही लिखते हैं। सो बस हमने इसलिए वैसे ही लिख दिया x/2। सो अब हमें क्या करना है, x और x को माइनस करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का जगह 1 और एक का है 2। सो एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2 और आ जाएगा 2 into x is 2x, आ गया 2x minus x/2। अब हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है, 2x में से x माइनस करो आ जाएगा x/2। सो अब आपको क्या करना है 3/4 एंड x/2 को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जब हमने ब्रैकेट में देखा तो मतलब ये जो पूरी टर्म जो ब्रैकेट में वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है 3/4 से, इसलिए अब हम हमारा जो आंसर है x/2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। अब सबसे पहले हम देखेंगे या कुछ कट हो रहा है, तो ना ही 2 3 से कट होता है ना ही 4x से कट होता है। सो इट मीन्स हमें उनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 3 into x is 3x एंड 4 into 2 is 8। सो हमें पता चल गया कि हमारे कितने डियर्स खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं फील्ड के पास, वो आ जाते हैं 3/8x, ठीक है। 3/8x जो डियर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो फील्ड के पास खेल रहे हैं, ठीक है। सो गाइस अभी आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, कोई भी डाउट है सो डू कमेंट्स इन द कमेंट बिलो। एंड गाइस अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइस प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे। सो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x कौन सा, जिसको हमने सपोज किया था कि हमारे डियर का नंबर कितना है। सो गाइस अब उसको हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारे टोटल डियर कितने थे, ठीक है। सो गाइस अब मैंने यहाँ पे लिखा है डियर ड्रिंकिंग वाटर, वो कितने हुए 9। सो गाइस अभी तक हमने किस सारी चीजों का यूज किया था, मतलब हमें हमारा हर्ड कितना है, हाफ ऑफ जो हर्ड है उस वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे पूरा हमारा हर्ड है उसके जो हाफ डियर्स हैं वो फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, जो 3/4 हैं वो खेल रहे हैं पास में, और जो बाकी ये 9 है वो ड्रिंक कर रहे हैं वाटर को पॉन्ड से, ठीक है। सो क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे 3/4 और जो हाफ ऑफ हर्ड था उसको हमने कर लिया, ठीक है, उसको हमने यूज कर लिया था। तो अब हमें क्या करना है, हमारा क्या बचा था, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, की मतलब अभी हमने किनको यूज नहीं किया था अपने क्वेश्चन में, जो 9 बचे थे। सो मतलब अभी जो हमारे जो बचे जो मतलब वाटर पी रहे हैं वो कितने डेयर्स है 9। जो टोटल नंबर ऑफ डेयर्स है हमें नहीं पता, सो हमने क्या सपोज किया था x, सो टोटल नंबर ऑफ डेयर इज x। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी चीजों का यूज करना है। लाइक हमने जो हाफ ऑफ डेयर क्या था हमारा 1/2x, 3/4 ऑफ डेयर क्या था, 3/4 ऑफ हर्ड क्या था हमारा 3/8x। सो अब जब हम उन सबको प्लस करेंगे तो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, x के। अब x क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेयर के कितने डेयर है वो x है, ठीक है। मतलब जैसे हमारे 5 ग्रुप मतलब हमारे 10
ग्रुप, देखो 10 मेंबर्स का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उनमें से 5 मेंबर्स एक जगह पे चले गए, ठीक है, जो 3 मेंबर्स थे वो दूसरी जगह पे चले गए और बाकी के 2 तीसरी जगह पे चले गए, ठीक है। सो जब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, 10 के। सो बस वैसे जैसे 1/2x, 3/8x एंड जो 9 है, जब हम उनको प्लस करेंगे वो किसके इक्वल होगा, x के, एंड x क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेयर, ठीक है। सो बस चलो प्लस करते हैं। तो सबसे पहले x वाली टर्म्स को प्लस करेंगे। अब डिनोमिनेटर्स अलग है, सो उनका एलसीएम लेंगे एंड सेम करेंगे। सो एलसीएम आएगा 8, सो आ जाएगा 4x प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9 इक्वल टू x। सो अब प्लस करेंगे, 4 प्लस 3 इज 7, सो आ गया 7x प्लस 7x अपॉन 8 प्लस 9 इक्वल टू x। अब हम क्या करेंगे, 9 और x वैसे ही रहेगा, अब हम 7x अपॉन 8 को दूसरी साइड भेज देंगे। सो इधर प्लस 7x अपॉन 8 था, उधर जाके राइट हैंड साइड में जाके माइनस 7x अपॉन 8 आ जाएगा। सो कुछ ऐसा आ जाएगा। सो अब हमें क्या करना था कि हमें दोनों को सेम करना है, ठीक है, एक का 1 है और एक का 8 है। सो अब हम क्या करना था, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना था। सो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम आया 8, सो हमने वैसे न्यूमिनेटर्स को भी चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर को भी चेंज कर दिया। अब 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 8 आएगा। सो अगर डिनोमिनेटर में हम 8 से मल्टीप्लाई करें, न्यूमिनेटर में भी 8 से करेंगे, सो 8 इंटू एक्स इज 8x। सो हमारा क्या आ गया, 9 इक्वल टू 8x माइनस 7x अपॉन 8, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, 8x एंड 7x को माइनस करना है, आ जाएगा x। सो 9 इक्वल टू x अपॉन 8। अब हमने क्या किया, यहाँ तो देखो जैसे था इधर 9 इक्वल टू x अपॉन 8, हमने कर दिया कि दोनों साइड्स पे 8 डाल दिया ताकि वो आपस में कट डाउन हो जाए एंड हमारी x की वैल्यू आ जाए। अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। 9 आप ऐसे लिख सकते हो, 9 अपॉन 1 इंटू एक्स अपॉन 8, 9 8 72, 1 x x। सो x की वैल्यू तब भी 72 आएगी अगर आप दोनों साइड्स पे 8 डाल दोगे। ये डिनोमिनेटर वाले 8 और जो साथ में x के साथ जो हमारा, देखो हमारे न्यूमिनेटर में भी 8 आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में भी 8 आ जाएगा। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वाले कट हो जाएंगे, बचेगा 9 इंटू 8 इक्वल टू एक्स। सो आ जाएगा 72 इक्वल टू एक्स। सो मतलब दोनों केसेस में 72 ही आने वाला है। सो आपकी मर्जी, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है या फिर आपको दोनों साइड पे 8 डालना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो ज्यादा इजी होगा, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है पूरी। सो गाइस अब हमारी x की वैल्यू आ गई 72। इट मींस कि जो हमारे टोटल नंबर ऑफ हर्ड था उसमें कितने डेयर्स थे, जो हमारा पूरा हर्ड था उसमें कितने नंबर ऑफ डेयर्स थे, 72। सो गाइस अभी आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइस अब जिनको समझ नहीं आया इस क्वेश्चन को, मैं उनके लिए एक बार फिर से बता देती हूँ इस क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले था हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डेयर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सो मतलब इसमें क्या था कि एक डेयर का हर्ड था, उसके इन्होंने 3 पार्ट्स बताए कि जैसे अगर हमारा 10 पीपल्स का ग्रुप है, ठीक है, 10 पीपल का ग्रुप बना हुआ है, उनमें से जो 5 पीपल है वो एक दूसरी जगह पे घूमने चले जाए, जो 3 पीपल है वो दूसरी जगह पे चले जाए, तो कितने बचे पीछे, 5 6 7 8 9 10, तो ये बचे। सो 2 पीपल दूसरी जगह पे चले जाए, मतलब 2 लोग दूसरी जगह पे चले जाए, 5 लोग दूसरी जगह पे चले जाए एंड 3 लोग दूसरी जगह पे चले जाए, मतलब सारों 3 में 4 चले गए अपने पास। सो अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें वही बताना है कि उस पूरे हर्ड में कितने डेयर्स होंगे कि उनमें से 5 मतलब उनका जो हाफ हर्ड था वो दूसरी साइड चला गया, जो 3/4 पार्ट था वो दूसरी साइड चला गया एंड जो बाकी के 9 थे वो दूसरी साइड चले गए। इट मीन्स देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता, जैसे 10 लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इनमें से जो हाफ है मतलब हाफ आ गया 10 का 5, 10 का आ गया 5, ठीक है। सो अब मतलब जैसे सपोज करो एक ग्रुप बना है, ठीक है, सिंपल एक ग्रुप बना है, उनके जो हाफ मेंबर्स हैं वो चले गए, उसमें हाफ मेंबर्स थे 5, सो 5 चले गए एक दूसरी साइड, 3 चले गए दूसरी साइड, 2 चले गए तीसरी साइड। सो अब आपको बताना है कि टोटल होंगे कितने उस मेंबर में, मतलब उस ग्रुप में होंगे कितने मेंबर्स की, सारे ही तीनों अलग अलग टाइम अलग अलग जगहों पे चले गए, लाइक 5 दूसरी जगह पे चल गए, 3 दूसरी जगह पे चल गए, 2 दूसरी जगह पे चल गए। सो आप क्या करोगे, इनको प्लस करोगे, आपको मिल जाएगा उनका नंबर। सो सेम चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, यहाँ पे भी जो भी चीजें हमें बताइए बस उनको प्लस करना है, हमारा आंसर मिल जाएगा। बट प्लस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपने नंबर को सपोज करना है कि कितने नंबर ऑफ डेयर्स है उनको सपोज करना है, ठीक है।
सो अब उसके बाद उन्होंने बोला कि जो हाफ डेयर्स हैं वो फील्ड में ग्रेस कर रहे हैं। अब हाफ हो गया 1/2 और एक्स उसके साथ क्यों लगेगा, क्योंकि वो टोटल नंबर ऑफ डेयर्स बता रहे हैं, ठीक है। सो एक्स उसके साथ आ गया। फिर आ गया 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग इन द प्लेइंग नियर बाय, ठीक है। सो अब हमें उसका नहीं पता एग्जैक्टली कि 3/4 ही है। सो मतलब एग्जैक्टली उसका एक नंबर नहीं पता हमें, या फिर उसकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं पता, ठीक है। उसका एक 3/4 एक पार्ट आ गया, बट हमें एक फ्रैक्शन चाहिए उसकी। सो वाला हम उसकी फ्रैक्शन में करेंगे उसको, ठीक है। सो अब देखो जैसे मैं बोल रही हूँ कि 1/2 था हाफ, ठीक है, वो हमें पता चल गया। सो अब 3/4 को हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एक नंबर चाहिए, ठीक है। सो इसलिए अभी हम उसको करेंगे एक्स, या एक्स जो हमारा है टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ मैं इसमें क्या बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बोला कि जो हाफ मेंबर्स थे वो क्या, मतलब जो हाफ डेज थे वो ग्रेस कर रहे हैं फील्ड में, ठीक है। सो अब उन्होंने बोला जो थर्ड फोर्थ है वो प्ले कर रहे हैं, पास में खेल रहे हैं वो, और जो बाकी के 9 है वो पॉन्ड में, मतलब वो पॉन्ड में है नहीं, मतलब पॉन्ड से वाटर ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, वो दे आर ड्रिंकिंग वाटर। सो अब इसमें हमें पता है कि जो 9 जो वाटर पी रहे हैं उनका हमें एक प्रॉपर नंबर पता है, हाफ हमें पता है कि मतलब जितना भी नंबर होगा उसका हाफ, ठीक है। सो 3/4 का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं पता, 3/4 का तो आप 3/4 लिख के फ्रैक्शन में कर सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि देखो अब जो हमारे टोटल नंबर होगा और जो हाफ होंगे, ठीक है, जब हम उनको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3/4 नंबर, मतलब 3/4 नंबर 3/4 ऑफ हर्ट का क्या मतलब है, ठीक है। सो इसलिए हम उनको माइनस करेंगे जब, तो हमें पता चल जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 3/8 एक्स। तो हमारे 3/4 ऑफ हर्ट का क्या था 3/8 एक्स। सो अब हमें नेक्स्ट में क्या करना था, जितने भी हमारे पास टर्म्स है, मतलब लाइक 1/2 एक्स, 3/8 एक्स और 9, इनको प्लस करना है। सो वो किसके इक्वल होगा, एक्स के। सो बस हमने उनको बाद में प्लस किया, उनका आंसर आया x/9 इक्वल टू x/8। उसके बाद हमने दोनों साइड्स पे 8 डाल दिया, 8 को 2 8 तो आपस में कट हो गए, और एक जो 8 बचा वो 9 के साथ मल्टीप्लाई होता, तो आ गया 72 इक्वल टू एक्स। हमारे डेयर्स टोटल कितने थे, एक्स, ठीक है। सो गाइज मैंने आपको फिर से भी समझा दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। सो गाइज आई मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।